जान डेविड यहाँ है? हाँ, उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। वो हम पर छोड़िए। मिस्टर जान। जान डेविड, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, और वो भी अभी के अभी। आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज हुई है। कंप्लेनर का नाम है एंजो फाब्री। आप ऐसे नहीं ले जा सकते। देखिए, इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं आप? ऑफिसर आखिर बात क्या है बताइए मुझे। आपको डिटेल्स पुलिस स्टेशन में मिल जाएंगी। शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके, अगर तुम्हें ऐसे परेशान देखूंगा तो सिचुएशन से निकलूंगा कैसे? काम डाउन प्लीज। एमरे लॉर को कॉल करो। वो आ रहे हैं मिस्टर जान। रुकिए, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। सनीम, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती लैला। मुझे मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, पर मुझे अपडेट देते रहना। ये मिस्टर जान के साथ क्या हो गया? पाउंडिंग, थ्रेटनिंग, ऑफेंस, प्रॉपर्टी डैमेज, मारा मारी, ये सारे एक्यूजेशंस देखकर जान डेविड को पनिशमेंट मिलने से कोई नहीं बचा सकता। आपके लॉयर्स ने कमाल कर दिया। आइलिन, जंग तो बस अभी शुरू हुई है। उसने जो कुछ किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। पाउंडिंग, मारा मारी, ऑफेंस, बॉडीली इंजरी, क्या जान ने ये सब किया है? हाँ, लीगल टर्म से देखा जाए तो हाँ। फाब्री ने प्रोवोक किया होगा। वो सिचुएशन को एनालाइज नहीं करेंगे, ऐसे ही पनिश करेंगे क्या? सनीम शांत हो जाओ प्लीज। क्या वो कुछ बात आगे बढ़ी? जितना अज्यूम किया था उससे कई ज्यादा मिस्टर एमरे। उनके पास मिस्टर जान की कैमरा रिकॉर्डिंग्स भी है, तो इसीलिए। तो मतलब मेरे भाई जेल में रहेंगे? फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। उन्होंने अभी तक टेस्टिमनी लाई तो नहीं। उनकी टेस्टिमनी जरूरी है, पर वी मस्ट बी रेडी फॉर एवरीथिंग से क्या मतलब है आपका? मुझे जान से बात करनी है, इस बात का पता लगाना है। मुझे जान के पास जाने दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। जब तक टेस्टिमनी नहीं मिलती उनसे कोई नहीं मिल पाएगा। पर मैं जाकर सिचुएशन चेक करता हूँ। टॉक टू यू लेटर। ठीक है, मैं देखता हूँ। इसका क्या मतलब है लैला? मुझे यकीन है जान इसे मारपीट नहीं कर सकते। मुझे उनसे बात करनी होगी। मुझे सनीम प्लीज शांत हो जाओ। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। एमरे का कॉल। फोन उठाओ फाबरी, फोन उठाओ। अब मुझे कॉल कर रहा है। हाँ एमरे, बोलो। आइलिन, बताओ फाबरी कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। एमरे, तुम बहुत वॉरिड साउंड कर रहे हो। क्या हुआ है? भाई को कस्टडी में लिया गया है। क्या? क्यों? वो फाबरी के पास शेयर्स वापस लेने गए थे। वहाँ पर झगड़ा हुआ और फाबरी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। ओह हाँ, फाबरी ने मुझे बताया। He said it was nothing important. नथिंग इम्पोर्टेंट? भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई और तुम कह रही हो नॉट इम्पोर्टेंट? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एमरे सुनो, मैं बहुत थक गई हूँ तुम्हें याद दिला दिलाकर कि हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। हम अब पार्टनर्स नहीं आइलिन। डू यू अंडरस्टैंड? एमरे, तुम फिलहाल स्ट्रेस्ड हो, इसलिए ये सब कह रहे हो। तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ओके? मैं देखती हूँ कि मैं जान के लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है? तुम क्या करोगी? हाँ, उसे और उकसाओगी? नहीं एमरे, मैं फाबरी से बात करके उसे कहूँगी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे। एटलीस्ट किसी एक को सेंसिबली बिहेव करना होगा। एंड डोंट वरी, मैं करूँगी। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके तुम्हें कॉल करती हूँ। वो लोग शायद स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। हाँ, थोड़ा। यही तो मैं चाहता था। लैला, सनीम कहाँ है? वो मिस्टर जॉन से मिलने गई है। लैला, थैंक्स फॉर कमिंग।
सनीम काफी परेशान और पैनिक लग रही थी, इसीलिए मैंने उसके साथ आने का फैसला किया। मेरी बहन है वो, मैं उसकी मदद करती हूँ। सही कहा लैला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मिस्टर एमरे, इस वक्त ये सारी बातें करना ठीक नहीं है, सो प्लीज यहाँ से। सनम, रो क्यों रही हो तुम? सनम प्लीज मत रो ना। अगर तुम ऐसे रोगी तो मुझ में हिम्मत कैसे आएगी? ये सब मेरी वजह से हुआ है। I'm so sorry। किस लिए सनम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी है, इसलिए रोना बंद करो। क्या ये सब क्या हो गया है जान? मैं आपको ऐसे जेल के अंदर नहीं देख सकती, और मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सनम, फाबरी जो चाहता था इस वक्त वही हो रहा है ना? हाँ बताओ मुझे। उसे हमें चोट पहुंचानी थी, उसे तुम्हें रुलाना था, हम उसे जीतने नहीं दे सकते ना? पर जान। सनम मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। मैं आपको ऐसी सड़ी हुई जगह पर अकेला छोड़ के तुम्हारे यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा। एजेंसी जाओ, काम खत्म करो। अब तुमको ही लीड करना है। जान। सनम प्लीज, और एमने से भी कहना ऑफिस आए, ठीक है? मुझे कुछ नहीं होगा। मैम, आपका वक्त खत्म हो चुका है। ठीक है। I love you। I love you too। सनीम, सनीम, मेरे भाई कैसे हैं? हाँ, वो ठीक है। वो हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। हमेशा से वो काफी ब्रेव है। पर वो नहीं चाहते हम यहाँ रहें। क्यों? मतलब वो चाहते हैं हम ऑफिस जाकर काम करें, फाबरी की फिक्र ना करें। तुम सही कह रहे हो। हमारा लॉयर यहाँ भाई के पास है। आई एम श्योर वो हमें इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, कम ऑन। मिस्टर एमरे, सुनिए, क्या मिस्टर जान अरेस्ट हो चुके हैं? उन्हें जेल में बंद कर दिया है। हमें कुछ बता सकते हैं इस बारे में? गाइस, देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई को अरेस्ट नहीं किया गया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑलराइट? बाकी के अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच। साइड प्लीज। मिस्टर एमरे, सुनिए तो। दिन कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा ही जाएगा ना। क्या तुमने आज नाश्ता किया? नहीं, मुझे भूख नहीं है मिल्क बे। मेरा पेट भरा हुआ है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शर्ट में भी कितनी सिलवटें हैं। मुझे लगता है तुम्हें चेंज करनी चाहिए। क्यों? लोग कहेंगे मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करती हूँ, कैसी वाइफ है, शर्ट का भी ख्याल नहीं रख सकती, इस्त्री नहीं करती। इस्त्री का शर्ट पहनकर क्या होगा मिल्क बे? मेरी शर्ट इस्त्री कर सकते हो, पर मेरी इज्जत का क्या उसके लिए कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? अच्छी बीवी बनने निकली थी। निहात प्लीज, मैं तंग आ गई हूँ। अब बस करो ना, फिर से सब शुरू मत करो। बहुत हो गया ना। मुझे क्यों बस कह रही हो? बाहर जो मेरी बेटी की शादी की बात चली, उन्हें कहो ना बस करो। निहात, मैंने बताया ना, कोई शादी नहीं कर रहा है। अच्छा है, अगर शादी में बुलाना चाहो, मन करे माँ बेटी का, तो बुला लेना, ठीक है? बस करो, ऐसे गले से लगाना बंद करो। मिसेस मेल के बेच छोड़ो। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें गले से लगा रही हूँ? मैं तुम्हें गिरने से बचा रही थी, कोई गले से नहीं लगा रही थी तुम्हें। मिस्टर निहात। हाँ, मैं तो पागल ही हूँ ना, मैं गिरता रहता हूँ। मैं क्या कोई बर्फ का गोला हूँ जो गिर जाऊँ, फिसलता रहूँ? निहात, मैं हमारे बीच सुलह करने आई थी यहाँ। चलो छोड़ो, मुझसे माफी कौन मांगेगा? नहीं तो तुम माफी के लायक भी नहीं हो। तब तो फिर मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। तुम यही रहो,
काम करो। तुम्हें तो प्यार की कद्र नहीं। सुनो, इरादा बदल जाए तो आ जाना। हाँ, क्या सिचुएशन है? हेलो मिस्टर जान। ऑफिसर कंप्लेंट पढ़ेंगे और फिर आपकी टेस्टिमनी मांगेंगे प्लीज। हम शुरू करें? जी हाँ। मिस्टर जान, मिस्टर एंजो ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की। आपने उन्हें ऑफिस जाकर मारा, जान लेने की धमकी दी। आपने उन्हें नाक पर पंच किया, उनकी इंसल्ट की और चीजों की तोड़ फोड़ की। मैंने उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी। मिस्टर जान प्लीज काम डाउन। मैंने फैब्रिक को धमकाया नहीं, मैं तो बस उससे बात करने गया था और कुछ। उन्होंने स्टेटमेंट देते वक्त यही कहा कि आपने उनकी इंसल्ट की और जान देने की धमकी दी। मैं उससे धमकी क्यों दूंगा? उसकी जान क्यों लूंगा? कुछ तो सोचो। मैं वहाँ सुलह करने गया था पर उसने रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर जान प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। फाबरी मान नहीं रहा था, इसलिए आपने उन्हें मारा। अरे यार, क्या उसने मुझे प्रोवोक किया। उसने मेरी बात नहीं मानी और झगड़ा करने लग गया। फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो एक्सेप्टेबल नहीं था। मिस्टर जान प्लीज। उस पागल आदमी की वजह से पता नहीं और क्या झेलना पड़ेगा। मुझे बस 1 मिनट दीजिए उनसे बात करने के लिए। मिस्टर जान, द एक्यूजेशंस आर वेरी सीरियस। प्लीज अगर आपने कुछ गलत कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्लीज इस सिचुएशन को ठंडे दिमाग से सॉल्व करते हैं, ओके? आगे बढ़ो अब। मिस्टर जान को क्या होगा? मिस्टर जान को तो देखो वो ना, लोग आखिर उन्हें कैसे अब ले क्या जा होगा? सकते हैं? हम तो गए ना काम से, क्या होगा हमारा? बकवास करना बंद सोचो करो तो सही। गाइस, अभी भी गॉसिप कर रहे हो तुम लोग। तो कंपनी डूब जाएगी, ये कैसे हो सकता है? हाँ ये अच्छा रहेगा, मैं ड्रम बजाऊंगा और तुम वो बम लेकर रास्ते पर नाचना, ठीक है? डांस करना तुम। जे स्टॉप इट, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है और तुम सबकी नॉन स्टॉप बकर 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 सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कुछ तो पॉजिटिव बोलो। हम तो बर्बाद हो गए। फिर से एक वर्ड बोलोगे तो देखना, समझे? कुछ मत बोलना। ओके ठीक है, ऑल राइट। किसी को भी ये सब सोचना पसंद नहीं है, बट एक के बाद एक कंपनी में इतना सब हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है अब। तुम्हें डर लग रहा है ना गुलीस? तुम बस यही काम कर सकती हो, है ना? तुम यहाँ एम्प्लॉय हो ना? कंपनी डूब गई तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी गुलीस। तुम सबको इस बात की टेंशन दे रही हो। बकवास करना बंद करो। जे हाँ मिस डेरेन। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी आवाज पूरे फ्लोर पर एको कर रही है। मिस डेरेन, गुलीस एक पार्टी रखने वाली है, मैं उसमें उसकी हेल्प कर रहा था। हाँ क्या बोल रहे हो जे? गाइस, तुम लोग अब मुझे सच में डरा रहे हो। स्टॉप इट, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम लोगों का दिमाग खराब है। तुम सबके सब पागल हो क्या? सुनो गाइस, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल और रेप्यूटेड एड एजेंसी हैं, सो प्लीज जाकर अपना अपना काम करो। जे हाँ मिस डेरेन, मैं तुम्हें यहाँ का मॉनिटर बनाती हूँ। अगर इन लोगों ने मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं किए तो पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तुम सबने सुना ना? मिस डेरेन ने मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया है। चलो सब काम करो। मैगजीन पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी, थोड़ा सा काम भी कर लो जाकर। चलो जाओ। जे रखो हाथ बचाओ। मुझे काम डाउन होने मत कहो। हाँ मिस डेरेन। और एक बात, मिस्टर जान के बारे में कोई भी न्यूज आई तो वो हम तीनों के बीच सीक्रेट होगी। सीक्रेट मत कहिए मिस डेरेन, सीक्रेट नहीं, कुछ और कहिए। मैं सीक्रेट्स नहीं रख सकता, मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे टेंशन होती है मिस डेरेन। बिल्कुल नहीं सीक्रेट। मिस सिद आ गई। सीईओ। हाय। हेलो। वेलकम मिस जेदा। सो फाइनल सिचुएशन क्या है? मिस्टर जान को अरेस्ट किया गया है। क्या बोल रहे हो? मिस्टर जान रेस्ट कर रहे हैं। बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है ना, थोड़ी सी रेस्ट करना जरूरी है, तो रेस्ट कर रहे हैं। आई नो, मैंने सुना वो बहुत काम कर रहे हैं। सो इज देयर एनी प्रोग्रेस? बहुत प्रोग्रेस हो रही है। तो चलिए ना, मैं आपको मिस्टर जान के केबिन में ले चलती हूँ। वहाँ बैठकर हम बातें करते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग। जे हमारे लिए कॉफी लाओ। तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हारे पेट में कोई पर मेरा टैलेंट देखो कैसे बात पलट दी मैंने। कुछ सीखो मुझसे तुम। नहीं पूछा, उन्हें तुमने कुछ पता उगल नहीं दिया। चला ना, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। आई अंडरस्टैंड। तो जान इस सिचुएशन में सलीम की वजह से फंसे हैं। बेचारे जान, ये तो बहुत बुरा हुआ। यस, आई टोटली अग्री। ये सब सनम की वजह से ही हो रहा है। मिस जेदा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या मैकिनन को इस सब के बारे में पता है? हाँ प्लीज। ओह गुड। वेल, उसे ज्यादा डिटेल में नहीं पता है। ओह
मुझे सुनकर इतना सुकून मिला। आप ऑसम हो मिस जेदा, थैंक यू सो मच, आप ग्रेट हो। पर डेरेन, जान को बाहर निकालना होगा। वो तो निकल ही जाएंगे। आई डोंट इवन वांट टू थिंक द ऑपोजिट वे। आई होप सो, वरना मैकिनन आपके साथ काम नहीं करेगा। हाँ, और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। ऐसे ही चली जाएगी। मिस जेदा, आई एम सॉरी मैं आपका वक्त ले रही हूँ, पर क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकती हूँ प्लीज? इज इट पॉसिबल कि हम ये केस खत्म होने तक मैकिनन से किसी तरह ये बात छुपा कर रख सके? तो आई विल ट्राई मिस डेरेन, आई विल ट्राई। अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। सी यू अगेन। और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? यस यस ऑफ कोर्स, वी बीन इन टच, डोंट वरी, मैं सब कुछ बता दूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। ओह गॉड, शुक्र है। हाय, मेरी धड़कन तेज हो रही है, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। कॉफी की वजह से तो नहीं। थोड़ी गहरी सांस लेती हूँ। ओह, गोल मॉम, मैं आखिरकार जीत ही गया। ऐसी खबर सुनाऊंगा कि आप बहुत खुश हो जाएंगी सुनकर। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जीत कैसे गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आखिर क्या हुआ? हमारे जाबाज टर्किश पुलिस वालों ने कमाल दिखाया और उस लंबे हट्टे कट्टे आदमी को अपनी गिरफ्त में पकड़ लिया है मॉम। तो स्कोर होता है कि मुजफ्फर 5 और जान डेविड 0। ये देखिए मॉम। ब्रेकिंग न्यूज, फेमस बिजनेसमैन जॉन डेविड को कस्टडी में ले लिया गया है। देखा ना, आखिरकार उसने अपना असली चेहरा दिखाई दिया मॉम। ये न्यूज ट्रेंड कर रही है सब जगह, सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जान अब न्यूज चैनल की जान बन गया है, आप भी देखिए मॉम। कैसा आदमी है ये? न्यूज़पेपर में हफ्तों से हेडलाइन पे हेडलाइन बना रहा है। कितना बड़ा स्कैंडल है। अरे वो आदमी पूरा का पूरा स्कैंडल है। टर्किश पुलिस ने उसे उसके ऑफिस से ले गई और उसे पूरी रात जेल में भी रखा। मैं तो चाहता हूँ कि उस उम्र कैद की सजा हो जाए, फिर मैं और सनेम बूढ़े होने के बाद उससे मिलने जाएंगे। चलिए मॉम, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। आपसे मैं बाद में आकर मिलूंगा। अरे रुको रुको, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। मुझे मेव की बेकी शक्ल देखनी है। रुकिए, सुनिए। अरे दिन की शुरुआत अच्छी खबर से हुई। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। मैं तो तब भी इतना खुश नहीं हुआ था जब 1000 अंडरवेयर की बिक्री हुई थी। मैफ के भी मुझे माफ करना, पर इस बार तुम्हारा हस्बैंड सही है, सही कह रहा है वो। तुम्हें उससे पहले ही बात करके सब कुछ बता देना चाहिए था। सब सच सच बता देती कि सनेम और मिस्टर जान रिलेशनशिप में है। बताना था, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। मैफ के भी हर बार तुम सही नहीं हो सकती हो। मेव बे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे खबर मिली कि क्या तुमने इसे निहात के बारे में बताया है? मैं उसे कब बताती? पूरी सुबह तो मैं तुम्हारी किचपिच सुन तो रही ये थी ना। केटली की तरह ऐसे क्यों बोल रही? मुझे क्या पता, उससे पूछो। मेव बे, तुम पर तो मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर तुमने फिर से बकवास की ना, तो मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे मैनिक्योर करवाने दो, समझी तुम? मैं तो चली जाऊंगी, मुझे बहुत काम है। पर मैनिक्योर करके तुम पुलिस स्टेशन जाने वाली हो क्या? पुलिस स्टेशन? क्या? मुझे क्या पता, पुलिस स्टेशन क्यों? तुम फिर से सारी खबर से अनजान हो। दामाद अरेस्ट हुआ है, तुम्हारा दामाद। और मुझ तक ये खबर कैसे नहीं पहुंची? देखो, 1 नंबर का गुंडा है ये। देखो, ये किसी बड़े जुर्म में ही अरेस्ट हुआ है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। फ्यूचर में ये सनम की भी पिटाई जरूर करेगा। पहले मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। अरे, क्या कर रही हो? अरे नहीं छोड़ूंगी। अरे वो मिस डेरेन ने मुझे मॉनिटर बनाया है। मिस्टर एमरे, अब सिचुएशन कैसी है? आज भाई का स्टेटमेंट लिया जाएगा। गाइस, एक्चुअली फाबरी और भाई के बीच में बहुत बड़ी अनबन हो गई और उसने भाई के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। फिलहाल मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। सनेम को भाई से मिलने का मौका मिला था। हाँ गाइस, डोंट वरी, स्ट्रेस मत लो। जान चाहते हैं कि हम हमारे काम पर ध्यान दें। जैसे हम रोज कैंपेन क्रैक करते हैं, वैसे आज भी हम हमारा काम करेंगे और बाकी सब वो संभाल लेंगे। कुछ तो बताइए, हमारी जॉब का क्या होगा? तुम सब लोग काम पर ध्यान दो। सुना तुम सबने? मिस्टर एमरे ने क्या कहा? नो गॉसिपिंग। चलो अब जाकर सब अपना काम करो। मिस्टर एमरे, हाँ।
मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। मिस्टर एमरे, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मिस्टर जान की अरेस्ट की वजह से कहीं ये कंपनी बंद तो नहीं होगी ना? क्या हम सारे फिक्री हारी का कंपनी वाले फिक्र के दायरे में आ जाएंगे? क्या होगा, कुछ तो बताइए मिस्टर एमरे। हमें भी जानने का हक है मिस्टर एमरे। आप कुछ साफ साफ नहीं बोल रहे। सने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रही। जरूर कुछ तो गड़बड़ है मिस्टर एमरे। जी, मैंने तुम्हें 2 मिनट पहले क्या कहा था? मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ। जी मेरा सवाल जायज है। मिस डेरेन सब ऑफिस में टेंशन लेकर घूम रहे हैं। द नेशन वांट्स टू नो मिस्टर एमरे, बताइए ना प्लीज। जी शांत हो जाओ। जी क्या कर रहे हो तुम? मैं शांत जी, चुप रहो। जी चुप रहो। मिस्टर एमरे, मिस जैदा आई थी। क्या कहा उसने? मैकिनन को इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, पर अगर पता चला तो वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कुछ हुआ है। या सुनो, जब मैं बात करता हूँ मेरे बीच में मत आया करो। कोई ना कोई बात जरूर है। ये एक्यूजेशंस काफी सीरियस हैं। मैं बाहर कब निकलूंगा मुझे वो बताओ। कल से पहले तो नहीं। हाँ? अनफॉर्चुनेटली हमें फाबरी की हॉस्पिटल रिपोर्ट्स देखने के बाद ही कुछ पता चलेगा। अरे पर वो तो गलत रिपोर्ट लाकर भी मुझे फंसा सकता है ना। वरी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो रिपोर्ट्स फॉर्ज नहीं कर पाएगा। बस आप थोड़ा काम रहिए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर जॉन, आपका स्टेटमेंट ले लिया है, आपको फिर जेल जाना होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखिए ऑफिसर, फाबरी ने इससे पहले भी मेरे क्लाइंट को धोखा दिया है। बेचारे मिस्टर जान को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। सही कहा, ये बिजनेस ऐसा ही होता है दोस्त। मैकिनन को पता चला तो वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। ऐसे मत मुझे बोलो तो प्लीज। यकीन नहीं हो रहा, मिस्टर जान कब से मारधाड़ करने लगे? वो तो ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसे शांत वो हो जाओ, परफ्यूम क्या बोल फाबरी रही को हो? देना चाहिए था। कौन उसने सा परफ्यूम नहीं परफ्यूम दिया, उसके इसने पीछे तो कोई मिस्टर वजह जान होगी। को बर्बाद ऐसे कर मत दिया। कहो। बहुत बुरा हुआ। सनीम, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कोई न्यूज मिली नहीं, क्या? कोई न्यूज नहीं मिली। मैं काम करने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ किस कर सकती हूँ? क्या तुम अलाउ करोगी? तुम्हें सिर्फ एक सिंपल कमर्शियल टेक्स्ट लिखना था, पता नहीं तुमने ये क्या लिख रखा है। मिस्टर जान, मैंने लिख दिया था, मैं आपके पास ही आ रही थी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं बिहेव करना चाहता सनम। मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है अपने प्यार के लिए। हाँ, आई लव यू। क्या हुआ? वो देख रहा है। कौन देख रहा है? कौन? अरे वो कैमरा। किसने देखा? जल्दी बोलो। कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा कोई कैमरा? आपके पीछे है कैमरा। उसे देखिए मत, पता चल जाएगा उससे। आपने ही लगवाया था ना ये कैमरा? हमने कैमरा यहाँ क्यों लगवाया? यहाँ लगाने की क्या जरूरत है? हेलो मॉम। सनम, बेटा ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। ये पुलिस स्टेशन का क्या चक्कर है? जान अरेस्ट हुआ है क्या? अच्छा तो मॉम आपको पता है, आपको कहाँ से पता चली ये खबर? सुन, नहीं मेरा मतलब इंटरनेट पर देखा मैंने। इन्फॉर्मेशन ये क्या बोल रही है आप? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझसे क्यों छिपाती हो? मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। मुझे तो इससे सारी इन्फॉर्मेशन लो। वो मॉम थोड़ा बिजनेस रिलेटेड झगड़ा है और मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ मॉम। पर वो कह रहे हैं कि लड़ाई हुई थी कोई। नहीं मॉम, वो बात नहीं है। वो बस एक छोटा सा झगड़ा था और आप फिक्र मत कीजिए। मुझे अभी थोड़ा काम है मॉम, मैं आपको रात को आकर सब बता दूंगी, ठीक है? अभी फोन रखती हूँ। हाँ बाय। हाँ, अगर जरूरी नहीं है तो ठीक है, ठीक है। मैं तो बस तुमसे यही सुनना चाहती थी बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है। मॉम डैड घर आ गए क्या? आप दोनों का झगड़ा खत्म हुआ? निहात के बारे में मत पूछो। तुम्हारे पापा ना अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हैं और कुछ नहीं। अरे छोड़ो मुझे, वो कभी नहीं सुधर सकते। उनसे सुलह करना तो इम्पॉसिबल है। अच्छा अब तुम फोन रखो। तुम क्या करना चाहती हो? क्या मेरी किया तुमने? इसे यहाँ रखो। मैंने कहा ना पानी में रखो। मैनिक्योर सेशन चल रहा है, मजाक नहीं है। मैं आपके तुम मुझे ना पागल कर दोगी।
सनम, तुमने अपनी मॉम से झूठ क्यों बोला बताओ? तुम हमारी बातें छिप कर क्यों सुन रहे थे? नहीं, मैं तो यहाँ तुमसे बात करने आया था, तो तुम फोन पर बात कर रही थी तो थोड़ा सा सुन लिया। हम मिस्टर जान को कैसे बचाएंगे? वो तुम्हारे लिए गए थे ना? पता नहीं, काश उनकी जगह मैं वहाँ होती, क्योंकि गलती मेरी है। इस फाबरी की तो मैम दिखने में बड़ा इटालियन जेंटलमैन लगता है, पर है नहीं, बिल्कुल मैनरलेस, एक नंबर का चालाक आदमी है। एनीवे, ये सब वो तुम्हारा परफ्यूम पाने के लिए कर रहा है ना? है? हाँ, मेरी वजह से हो रहा है। हाथ धो के पीछे पड़ा है वो तो। अगर जान मना नहीं करते तो मैं उसे वो परफ्यूम दे देती। मैं उसे दे दूं क्या? नहीं सनेम नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी। तुम्हें याद है ना, अंजाम बहुत बुरा होगा सनेम। मिस्टर जान ने कैसे वो चेक लिखकर फाबरी के मुंह पर मारा था। मिस्टर जान फाबरी की जान ले लेते उस दिन, इसलिए भूल जाओ ये सब। नो परफ्यूम, नथिंग। परफ्यूम देने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, अगर मिस्टर जान को पता चला तो वो बहुत अपसेट होंगे, समझ रही हो ना? जेजे, और क्या सोल्यूशन है? अगर कंपनी बंद हो गई तो सबकी नौकरी चली जाएंगी। हम हमेशा डर डर के काम करेंगे और इस सब में मेरी गलती है और ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। तुम सही कह रही हो। ओके, हमें पॉजिटिवली सोचना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आज से हम पॉजिटिव सोचेंगे। एक परफ्यूम से दुनिया बदल जाएगी, क्या नहीं? हाँ, अरे परफ्यूम की बातें छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, वेयर इज सनेम? सनेम कहाँ है? वेयर इज सनेम? यहाँ। That's it. अब रोना बंद करो और अपना जादू दिखाओ। वो पहनने के लिए भी कुछ नहीं ले गए। मिस्टर एमरे उनके लिए जेल में कुछ सामान ले जाएंगे, है ना? वो उदास दिख रहे थे, जैसे वहीं रहने वाले हो। मॉम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मॉम? आप तो ऐसी बात कर रही है जैसे वो पूरी जिंदगी बाहर रहने वाले हैं। आपको तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं तुम्हारे डैड की बात कर रही हूँ। जान। हाँ, सबकी यहाँ अलग अलग परेशानियाँ हैं, क्या बोलूं? मॉम, डैड आज भी घर नहीं आने वाले हैं क्या? मुझे नहीं लगता वो आएंगे। कैसा हस्बैंड मिला है मुझे, कैसा हस्बैंड है। सारी औरतें आज देख रही थी उन्हें और उनकी सिलवटों वाली शर्ट को देख रही। उन्हें शर्म नहीं आती? ग्रोसरी स्टोर में रह रहे हैं, पूरी रात वही रहेंगे आलू की बोरियों के साथ। अगर आज मुझे मैकी बे कहकर बुलाया ना तो मैं मुड़कर नहीं देखने वाली। फिर से स्ट्रेस हो रहा है मुझे। स्ट्रेस से ही मेरा पेट भर गया है। तुम लोग टेबल साफ कर देना, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं खा पाऊंगी। ठीक है मॉम, आप जाकर सो जाइए। तुम खाओगी? मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे भी खाने का मन नहीं है। जाओ, मैं साफ कर देती हूँ। मैं ऊपर चली जाती हूँ। अरे बाप रे, मुझे प्रेग्नेंट लेडी जैसा लग रहा है। कितनी स्टिफ हो गई है मेरी बॉडी। एक औरत आदमी को कहीं भी घर बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। पूरी जिंदगी मैंने काम किया, अभी भी वही कर रहा हूँ। क्या किस्मत है मेरी, अब यही मेरा घर है, यही मेरा किचन भी, यही पर काम करना है मुझे। तो फिर सनम, लॉयर से कोई न्यूज़ मिली क्या तुम्हें? नहीं, थैंक यू लैला। अगर कुछ न्यूज़ मिली तो मिस्टर एमरे कॉल करेंगे, है ना? मिस्टर एमरे को कॉल किया था। मुझे उन्हें बार बार कॉल करके परेशान नहीं करना है। मिस्टर एमरे तो मुझे वैसे भी इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, वो मुझे ही ब्लेम करेंगे। पर इसमें तुम्हारी क्या गलती है? प्लीज तुम ऐसा मत कहो। हाँ वही तो, उसने तुम्हें क्यों ब्लेम किया? इसमें तुम्हारी क्या गलती? कैसा है वो आदमी? अब याद आया क्या उसे कि उसका भाई है? तब कहाँ थी उसकी समझदारी जब खुद अपने भाई को जेल में डालने वाला था? हर बार तुम्हें ब्लेम करता है। उसने तो सबको रिश्वत दी और तुम लोगों को बैंकरप्ट कर दिया। पर अयान, तुम्हें सारी डिटेल्स थोड़ी पता है, और वैसे भी ये पास्ट की बातें हैं। पर पता है क्या, कभी कभी पास्ट हमारा आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। सही कहा। एनीवेज, हम मिस्टर जान को जानते हैं। वो कभी भी ऐसे किसी से बेवजह झगड़ा नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स नहीं करते। इस सब में उस फाबरी का हाथ होगा।
पुलिस को तो फाबरी से भी पूछताछ करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल वो करेंगे। पुरानी दुश्मनी है तो सारे रिकॉर्ड्स कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ओस्मान, कोर्ट की बात मत करो। मैं नहीं चाहती कि बात वहाँ तक पहुँचे। पर तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। मिस्टर जान का ट्रायल होगा। इट इज वेरी ऑब्वियस। फिलहाल उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ देंगे। सनी, फिक्र मत करो, ओके? वो जान दिव्यत है, अच्छे लॉयर्स उनके पास कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। हाँ, हम सब तुम्हें ये सैड करने के लिए नहीं कह रहे, बट तुम्हें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। अच्छा, उसका नाम क्या है? फाबरी। मुझे लगता है अगर फाबरी ने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। मैंने ये क्या कर दिया? हर कोई मुझ पर इल्जाम लगाएगा, मिस्टर एमरे और बाकी सभी लोग। वो सब सही कहते हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर अकेले रहना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ और रेस्ट करो। वैसे भी हम काफी देर से जगे तुम हुए जाओ। हैं। बाद में मिलकर बात करती हूँ। ओके। हाँ बोलिए मॉम, कैसी हैं? नहीं नहीं, सब ठीक है। बस कुछ नहीं, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एक आदमी है जिसने भाई को अपसेट किया हुआ है, उसी ने भाई को प्रोवोक भी किया था। मामूली बात है, मीडिया ने कुछ ज्यादा ही लिख दिया। क्या कह रही हैं आप भाई के लव अफेयर के बारे में? सही कहा, ऐसा है तो जरूर। उसका नाम सनेम है, हमारे ऑफिस में काम करती है। भाई उसके बारे में सीरियस है, पर पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। हमें अभी और भी बहुत सारे काम है मॉम। ठीक है मॉम, ठीक है। जैसे वो फ्री होते मैं कॉल करने बोलता हूँ आपको। यू प्लीज डोंट वरी, ओके? बाद में बात करता हूँ। उस औरत ने ये देते वक्त ये कहा था कि तुमने मुझे मेरा प्यार वापस कर दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी, ऐसा कहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है जान, और मैं ही इसे ठीक करूंगी। जान, हेलो मिस सनेम। मुझे आपसे बात करनी है, क्या आपके पास वक्त है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल मिलता है। सच को तो मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। इतनी जल्दी आएगा पता नहीं था, लेकिन मुझे एक्चुअली मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इसलिए अर्जेंटली बात करनी है। हम देर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ऑफिस में ही रहूंगा दिन भर। तुम आ जाओ, बात करते हैं हम, ठीक है? हाँ? नहीं नहीं, ऑफिस में नहीं, मैं वहाँ नहीं आना चाहती, कहीं और मिलते हैं। हाँ मैं जानती हूँ,
ठीक है, वहाँ मिलते हैं आधे घंटे में। आइलीन, सनम ने मुझे कॉल किया था और वो मिलना चाहती है। देखा कैसे पंछी खुद पिंजरे में आ गया। हमेशा रास्ते पर चलते जा रहे, रास्ते पर चलता जा रहा, मुझे तो यकीन नहीं। अरे नहीं, अपने हस्बैंड से कभी झगड़ा मत करना। हाँ, उसका झगड़ा हुआ है और घर पर नहीं रहता। मैंने कल रात को देखा था दूसरी शॉप में सोते हुए। नहीं, अभी कस्टडी में है। हाँ, लॉयर की तरफ से न्यूज आने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वापस नहीं आया है। नहीं, वो अभी शॉप में ही सो रहा है। अगर वो आया भी ना तो मैं उसे वापस नहीं लूंगी मेरी याद। बहुत हो गया अब। तुमने क्या किया? तुम्हें तो पता भी नहीं चलता मिसेस मिल्की कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या कर रहा है। मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो, बिल्कुल नहीं जान पाओगे। मैं अब और सहन नहीं करने वाली हूँ। मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहती हूँ बस। मैं क्यों सहन करूँ? तो तुम अब सहन नहीं कर सकती। मेरे कर्मों की सजा भुगत रही हो। मेरे कर्मों की सजा। ये मैंने ऐसे सुना मिल्की वे के मुंह से। बाय मिल्की वे, बाय। उम्र हो रही है, डायबिटीज है, हाई बीपी है, इतना सब कुछ होने पर भी शॉप में सोना है उसे। तो तुमने कहा मेरे कर्मों की सजा। बेचारा करेगा भी। मैं अब की इसकी इज्जत नहीं करती होगी। मिस सनम, वेलकम। मैंने कॉफी ऑर्डर की थी मेरे लिए। तुम क्या लेना चाहोगी बताओ मुझे। नो, नथिंग थैंक्स। मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना है, सो प्लीज। ठीक है, तो मुद्दे पर आते हैं। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? क्या कहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे, जान से और एजेंसी से दूर चले जाएं। देखो, अगर बात ध्यान से सुनने वाली है तो सुनूंगा, वरना मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम जानती हो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे, जान से और एजेंसी से दूर चले जाएं हमेशा के लिए। मिस सनम, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं कभी ऐसा काम नहीं करता जिससे मुझे फायदा ना हो। अगर मैं बिजनेस में हूँ तो मैं तब तक इंतजार करता हूँ जब तक उस चीज को मैं पा न लूं। मैं आपको परफ्यूम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? सबसे पहले आप जान के खिलाफ की गई सारी कंप्लेंट्स को वापस लेंगे। आप उन्हें शेयर वापस करेंगे और मैं आपको परफ्यूम दूंगी। सनम, मैं कैसे तुम पर यकीन कर लूं? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम अपनी जुबान से फिर जाती हो। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जिंदगी से दूर चले जाएं, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर सकती हूँ और उससे वापस नहीं फिरूंगी। ठीक है, मैं शेयर्स वापस लूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी और एक शर्त है। क्या है शर्त? जान को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यही बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम इस इंसान से इतना डरती क्यों हो? क्या वजह है?
ये डर नहीं है, प्यार है। मुझे पता है ये बातें आपकी समझ के बाहर है, लेकिन अगर उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। ठीक है, तुम जैसा कहो वैसा करते हैं। मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तुम देर मत करना, लेकिन क्या है फिर चीजें और खराब हो जाएंगी। नहीं होगी डेड मिस्टर फाबरी, डोंट वरी। सनम कल यहीं पर मिलते हैं, क्या तुम आ सकती हो? ऑलराइट।